सदर साहब, मोहतरम सदर सूफी रमज़ान साहब, और आज के साहिब एजाज मौलाना सुफियान जमाली साहब, सूफी मुश्ताक साहब, मौसूमी उर्दू अदब यही अब्दुल जब्बार साहब, मौलाना अब्दुल रशीद मुजद्दिदी साहब, मुस्तफ़ा बरकती साहब और दीगर तमाम हाज़रीन। आज का ये प्रोग्राम जैसा कि प्रोग्राम के बीच में भी आपको बता दिया गया था, मगर इसकी एक ख़ास वजह है इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने की। आज का ये प्रोग्राम दो वजह से बड़ा मुबारक और बाबरकत हो जाता है। वो इस लिहाज से कि सबसे पहले तो ये नात और मनकबत का प्रोग्राम है, इस लिहाज से ये बड़ा मुबारक और बाबरकत है। और दूसरा ये कि आज एक आलिम दीन, शहर के मशहूर और मारूफ आलिम दीन, उनका इतराफ़, जो उनकी खिदमत का इतराफ़ करना है, इस वजह से ये दो वजह से आज का प्रोग्राम मुबारक और बाबरकत हो जाता है। अजीज़ दोस्तों, अदारा बज़्म खुलूस और आशियाना मुजद्दिदी फाउंडेशन हिफाज़त ग्रुप, ये तकरीबन 2-3 सालों से शहर के ऐसे लोगों को तलाश कर रहा है जो लोग दीनी, समाजी, मिली, तालीमी और हर किसी भी शोबे में कौम और मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को माशरे के और लोगों के सामने रूबरू कराना ही इन मुश्तरका अदारों का मकसद है। आज हमारे दरमियान मौलाना सुफियान जमाली साहब हमारे दरमियान मौजूद है। इनको मैं खुद ज़ाती तौर पर जानता हूँ, इनकी खिदमत को पूरा शहर मानता है। इनकी खिदमत न सिर्फ दीनी बल्कि समाजी, मिली, सकाफती हर मैदान में हज़रत जो है सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि वो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हमारे दरमियान आए। मैं इस मौका पर हिफाज़त ग्रुप की जानिब से मेरे अजीज़ दोस्तों बाकिर खान साहब की जानिब से, मुस्तफ़ा बरकती सर, ख़ास तौर से हमारे सरपरस्त आज़ाद अनवर साहब, मौलाना अब्दुल रशीद मुजद्दिदी साहब, तमाम लोगों की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इस मौके पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस तहरीक को क्यों शुरू किया गया। एक मरतबा हम ग्रुप के लोग किसी एक शख्स की मदद के लिए पहुँचे, जिससे जो बन पड़ा हम लोगों ने मदद की। वहीं पर एक बहुत गरीब आदमी बेचारा साइकिल पर खड़ा हुआ था, कुछ पैसा कम पड़ रहा था। आज़ाद अनवर साहब, ये आप लोगों को भी नहीं पता है, तो कुछ पैसा हम लोगों को कम पड़ रहा था, उसको देना था। तो वो हज़रत हमारी चेहरे की शिकन को देखते हुए हमारे पास आए और बोले क्या मामला है। हमने बताया ऐसा ऐसा मामला है। तो वो बेचारे एकदम खस्ता हाल, उनको देख कर लग रहा था कि इनके पास तो चाय पानी के भी नहीं होंगे। बहरहाल उन्होंने निकाला पैसा, कुछ पैसा दिया। तो हमें बड़ा उस वक्त ताज्जुब हुआ कि देखो ऐसे ऐसे लोग हैं। हमने कहा कि नहीं हज़रत, तुम्हारा फ़ोटो लेंगे हम और हम लोग थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, तुमको हम चलाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, वो सुनने वाली बात है। बोले अगर गलती से भी तुम लोग मेरा नाम चला दिए तो मेरी ऐसी ऐब, जो ऐसे मेरे अंदर फॉल्ट निकल जाएंगे जो मुझे खुद भी नहीं पता है, तो मेहरबानी करके मेरा नाम मत चलाए। ये बताने का मकसद, आज शहर में इतनी नफरत, इतनी निगेटिविटी फैल चुकी है कि अगर कोई एक आदमी अच्छा काम करता है तो उसके पीछे इतने लोग लग जाते हैं कि ज़रूर इसका कुछ ना कुछ तो होगा, जब तो कर रहा, क्यों लूम छोड़ के वो इसकी मदद कर रहा। ये लोगों का मिजाज बन चुका। तो अजीज़ दोस्तों, ये तमाम शहर के जिम्मेदारान यहाँ बैठे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर हमारे सामने कोई छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, अगर वो हमारे सामने अच्छा काम कर रहा है दिखाने के लिए ही सही, तो उसकी हौसला अफजाई कर देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और यही वजह है आज़ाद अनवर साहब कि हम लोग बैठ कर जो है ये तहरीक शुरू की है कि जितने भी लोग हैं शहर में, इब्राहिम सरदार साहब, इनको तलाश करके जो भी हमारी हैसियत है हम लोग जो है उनका इस्तेमाल करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। यही हमारा मकसद था और यही मकसद को लेकर आज एक शहर की मशहूर और मारूफ शख्सियत जो वाकई में हकदार है इस सिफारतनामे के और इनकी खिदमत का इतराफ़ होना है, इस मौके पर मौलाना सुफियान जमाली साहब के मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी खिदमत पे एक शेर अर्ज़ करता हूँ कि वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में। हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मानते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।